ब्रह्म राक्षसों की गिनती हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों में सर्वोच्च राक्षसों में की जाती है। ब्रह्म राक्षस मूलतः ब्राह्मण वर्ग की आत्माएं होती हैं, जो मृत्यु के अंत तक धर्म का पालन और आध्यात्मिक शक्ति से युक्त रहते हैं। क्या हुआ जब ऐसे ही ब्रह्म राक्षस का सामना एक चांडाल तांत्रिक से हो गया? उनकी उस भिड़ंत का क्या परिणाम निकला? क्या हुआ उन दोनों के बीच और अंत में कौन विजयी हुआ? इस रोचक कथा को सुनने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ब्रह्मा पुराण अध्याय 96 के अनुसार इस पृथ्वी पर अवंती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी थी, जहाँ भगवान विष्णु विराजमान थे। इस नगरी के किनारे एक चांडाल रहता था, जो संगीत में कुशल था। वह उत्तम वृत्ति से धन पैदा करके कुटुंब के लोगों का भरण पोषण किया करता था। भगवान विष्णु के प्रति उसकी बड़ी भक्ति थी। वह अपने व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करता था। प्रत्येक मास की एकादशी तिथि को वह उपवास करता था और भगवान के मंदिर के पास जाकर उन्हें गीत सुनाया करता था। इस प्रकार विचित्र गीतों द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता का संपादन करते हुए उस चांडाल की आयु का अधिकांश भाग बीत गया। एक दिन चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वह भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए जंगली पुष्पों का संग्रह करने के निमित्त वन में गया। क्षिप्रा के तट पर महान वन के भीतर एक बहेड़े का वृक्ष था। उसके नीचे पहुंचने पर किसी राक्षस ने उस चांडाल को देखा और भक्षण करने के लिए पकड़ लिया। यह देख उस चांडाल ने उस राक्षस से कहा, आज तुम मुझे न खाओ, कल प्रातः काल खा लेना। आज मेरा बहुत बड़ा कार्य है। मुझे विष्णु जी की सेवा के लिए रात्रि में जागरण करना है। तुम्हें उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। ब्रह्म राक्षस संपूर्ण जगत का मूल सत्य ही है, अतः मेरी बात सुनो। मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, पुनः तुम्हारे पास लौट आऊंगा। चांडाल की ये बात सुनकर ब्रह्म राक्षस को बड़ा विस्मय हुआ। उसने कहा, जाओ अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन करो। राक्षस के यूं कहने पर चांडाल फूल लेकर भगवान विष्णु के मंदिर आया। उसने सभी फूल ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण ने उन्हें जल से धोकर उनके द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया और अपने घर की राह ली। किंतु चांडाल ने मंदिर के बाहर ही भूमि पर बैठकर उपवास पूर्वक गीत गाते हुए रात भर जागरण किया। रात बीती, सवेरा हुआ और चांडाल ने स्नान करके भगवान को नमस्कार किया। फिर अपनी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए वह राक्षस के पास चल दिया। चांडाल को आया हुआ देख ब्रह्म राक्षस के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे और वह बोला, तुम वास्तव में सत्य वचन का पालन करने वाले हो। मैं तुम्हें चांडाल नहीं मानता। तुम्हारे इस कर्म से मैं तुम्हें पवित्र ब्राह्मण समझता हूँ। अब मैं तुमसे धर्म संबंधी कुछ बातें पूछता हूँ। बताओ, तुमने भगवान विष्णु के मंदिर में कौन सा कार्य किया? तब चांडाल ने कहा, सुनो, मैंने मंदिर के नीचे बैठकर भगवान के सामने मस्तक झुकाया और उनका यशोगान करते हुए सारी रात जागरण किया। ब्रह्म राक्षस ने फिर पूछा, बताओ, तुम्हें इस प्रकार भक्ति पूर्वक विष्णु मंदिर में जागरण करते हुए कितना समय व्यतीत हो गया है? चांडाल ने हंसकर कहा, राक्षस, मुझे प्रत्येक मास की एकादशी को जागरण करते हुए 20 वर्ष बीत गए हैं। ये सुनकर ब्रह्म राक्षस ने कहा, साधो, अब मैं जो कहता हूँ वह करो। मुझे एक रात के जागरण का फल अर्पण करो। ऐसा करने से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, अन्यथा मैं 3 बार सत्य की दुहाई देकर कहता हूँ कि तुम्हें कदापि नहीं छोड़ूंगा। यूं कहकर वह चुप हो गया। चांडाल ने कहा, निशाचर, मैंने तुम्हें अपना शरीर अर्पित कर दिया है, अतः अब दूसरी बात करने से क्या लाभ है? तुम मुझे इच्छा अनुसार खा जाओ। तब राक्षस ने कहा, अच्छा, रात के 2 ही पहर का जागरण का पुण्य मुझे दे दो। ये सुनकर चांडाल ने कहा कि कैसी बेसिर पैर की बातें करते हो। मुझे इच्छा अनुसार खा लो, मैं जागरण का पुण्य नहीं दूंगा। चांडाल की बात सुनकर ब्रह्म राक्षस ने कहा, भाई, तुम तो अपने धर्म कर्म से सुरक्षित हो। कौन ऐसा अज्ञानी होगा जो तुम पर आक्रमण करने अथवा तुम्हें पीड़ा देने का साहस कर सके? 3 पापग्रस्त, विषय विमोहित, नरक पीड़ित और मूढ़ जीव पर साधु पुरुष सदा ही दयालु रहते हैं। महाभाग, तुम मुझ पर कृपा करके एक ही याम के जागरण का पुण्य दे दो अथवा अपने घर को लौट जाओ। चांडाल ने फिर उत्तर दिया, ना तो मैं अपने घर लौटूंगा और ना तो मैं किसी तरह एक याम के जागरण का पुण्य ही दूंगा। ये सुनकर ब्रह्म राक्षस हंस पड़ा और बोला, भाई, रात्रि व्यतीत होते समय जो तुमने अंतिम गीत गाया हो उसी का फल दे दो और पाप से मेरा उद्धार करो। ये सुन चांडाल ने ब्रह्म राक्षस से कहा, पूर्व में ऐसा कौन सा दोष आपने किया जिसके कारण आप ब्रह्म राक्षस हुए? ऐसी कौन सी बुरी क्रिया आपसे हुई? उनके शब्दों को सुनकर ब्रह्म राक्षस ने अपने द्वारा किए गए बुरे कार्यों को याद किया और अत्यंत व्यथित हो गए और चांडाल से बोले, मैं पहले कौन था? मैंने ऐसा क्या किया था जिसके परिणाम स्वरूप मुझे एक दुष्ट गर्भ से एक राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ा?
इसे सुना जाना चाहिए। पूर्व समय में मैं एक ब्राह्मण था जिसे सोम शर्मा के नाम से जाना जाता था। मैं देव शर्मण का पुत्र था जो यज्ञ करते थे और नियमित रूप से वेदों का भी अध्ययन करते थे। उस समय एक राजा थे जिनके यहाँ मैंने एक यज्ञ किया था। हालांकि उस यज्ञ में उस राजा को कुछ मंत्रों का उपयोग करने से मना किया गया था। क्योंकि मेरी रुचि उस यज्ञ को पूर्ण करने की थी, तो मैं यज्ञोपवीत संस्कार से उसी में लगा रहा। लालच और भ्रम से प्रभावित होकर मैंने यज्ञ में अग्निदग्ध का कर्तव्य निभाया। मैंने मूर्ख और अभिमानी होकर यह सब कर दिया है। मैंने 12 दिनों तक चलने वाले उस यज्ञ को आरंभ कर दिया। जब मैं उस यज्ञ को कर रहा था तभी मेरे पेट में पीड़ा होने लगी। 10 दिन पूरे हो गए परंतु अभी भी यज्ञ समाप्त नहीं हुआ था। क्योंकि वह यज्ञ भगवान शिव को समर्पित था और उसमें आहुति राक्षस रूप में दी जा रही थी, मेरी बीच में ही मृत्यु हो गई और इसी गलती के कारण मैं ब्रह्म राक्षस बन गया। मुझे उस यज्ञ को करने की पूरी जानकारी नहीं थी। उस यज्ञ को करते समय मंत्र बोलने थे, मुझे उसका उच्चारण भी सही से करना नहीं आता था और ना ही उन मंत्रों की ही मुझे पूरी जानकारी थी। इस दोषपूर्ण प्रदर्शन के कारण मैं ब्रह्म राक्षस बन गया। इसलिए मैं पाप के महान सागर में डूबा हुआ हूँ। इसीलिए हे चांडाल, आप मेरी सहायता कीजिए। तब चांडाल ने उससे कहा, यदि तुम आज से किसी प्राणी का वध ना करो तो मैं तुम्हें अपने पिछले गीत का पुण्य दे सकता हूँ, अन्यथा नहीं। बहुत अच्छा कहकर ब्रह्म राक्षस ने उसकी बात मान ली। तब चांडाल ने उसे आधे मुहूर्त के जागरण और गान का फल दे दिया। उसे पाकर ब्रह्म राक्षस ने चांडाल को प्रणाम किया। उस गीत के फल से पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण उसका उस राक्षस योनि से उद्धार हो गया। हजारों वर्षों के बाद उसने पुनः जन्म लिया। वह जितेंद्रिय ब्राह्मण हुआ और उसे पूर्व जन्म का स्मरण भी बना रहा। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।